Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेस्केमी। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए योगा का पार्ट 3, योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर क्लास 12 का ये पार्ट 3 है। और इसमें मैं आज के कंप्लीट करूँगा जो हमारे टॉपिक रह गए थे लास्ट वीडियो में। तो और अगर आपने योगा एंड लाइफस्टाइल के क्लास 12 के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इन पार्ट्स को देख सकते हैं, तभी आपको ये बाकी दो टॉपिक्स में पढ़ने का समझने का फ़ायदा होएगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम कवर करेंगे टॉपिक्स इस वीडियो में। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी आसन कर सकते हैं, ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, अर्ध चक्रासन, भुजंगासन, शवासन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बैक पेन क्यों होता है और उसके लिए क्या आसन अच्छे होते हैं, जैसे कि ताड़ासन, अर्धमध्य सेंद्रासन, वक्रासन, शलभासन, भुजंगासन, इन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी होते हैं ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। ठीक है, लाइफस्टाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी किस तरह का आप जिस तरीके से आप जीवन जीते हो। ठीक है, क्या आपका स्टाइल है कि जिम जाते हो या फिर सुबह जॉगिंग करते हो, या किस तरीके से आप पूरे दिन बैठ के काम करते रहते हो या कुछ एक्टिव वर्क करते हो। तो ये आपका लाइफस्टाइल डिसाइड करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में, उसका इलाज करने में। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है हेल्दी लाइफस्टाइल से, इट कैन अवॉइड डिले और रिड्यूस द नीड ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है ये कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, कंट्रोल हो जाए, किससे, हेल्दी लाइफस्टाइल से, यानी कि अच्छे लाइफस्टाइल से, तो इससे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती, हो सकता है दवाई की, और पड़े तो हो सकता है देरी से पड़े या फिर हो सकता है कम ही ज़रूरत पड़े दवाई की। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप ब्लड लाइफस्टाइल अच्छा होएगा उससे आपका हाइपरटेंशन में बेनिफिट होएगा, मतलब हाइपरटेंशन में आपको रिलीफ मिलेगा। मेथड्स क्या है प्रिवेंट और मैनेज करने के लिए हाइपरटेंशन को। तो पहला मेथड है एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको दिन प्रतिदिन रोज आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए मेरी तरह, और आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। ईट अच्छी हेल्दी डाइट लोगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो उसको मिलता रहेगा। प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स होनी चाहिए। ठीक है, टाइम से आपको जगना चाहिए, सुबह टाइम से सोना चाहिए, ये होना चाहिए। रिड्यूसिंग स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, कम से कम स्ट्रेस लेना चाहिए, और अगर है भी तो उससे आपको स्ट्रेस रिमूव करने के मेथड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि आसन करना, मेडिटेशन करना चाहिए। रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ अल्कोहल के कंजप्शन में रिडक्शन करना। कहते हैं अल्कोहल देने से भी हाइपरटेंशन बढ़ती है, तो अगर आप उसे कम कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं लेते तो बहुत ही अच्छा, ना ही ले आगे भी, तो उससे आपका हाइपरटेंशन कम होएगा। और अवॉइड टबैको प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है। तो ये सारे मेथड थे प्रिवेंट करने के लिए और मैनेज करने को हाइपरटेंशन को। अब आता है ताड़ासन। ताड़ासन क्या होता है, ये जो वर्ड है इसको लिया गया है संस्कृत और ताड़ से, जिसका मतलब होता है पाम ट्री। ठीक है, और जो ताड़ासन होता है ये बिगिनिंग और एंडिंग आसन होता है सूर्य का, यानी कि आपके जो सूर्य आसन होता है, सूर्य नमस्कार आसन, इसमें आपका शुरुआत और एंड आसन में दोनों में ही आपका सूर्य आसन होता है। सूर्य आसन की शुरुआत में और एंड में आपका ताड़ आसन होता है। सूर्य नमस्कार जो होता है आपका, उसके हिसाब से ये अष्टांग योग के हिसाब से उसका शुरुआती और आखिरी आसन होता है। कौन सा, ताड़ आसन। प्रोसीजर क्या होता है इसका, स्टैंड स्ट्रेट ऑन द फ्लोर, आपको सीधे खड़े हो जाना है फ्लोर पे। देन टेक अ स्मॉल गैप बिटवीन फीट, थोड़ा सा गैप बना लेना है दोनों पैरों के बीच में। आफ्टर डीप इनहेलेशन बोथ द आर्म्स आर रेज्ड, खूब गहरी सांस लेने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना है और अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखना है, इंटरलॉक करके फिंगर्स को, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद कम ऑन द टोस बाय रेजिंग हील्स कंकरेंटली, अब आपको पीछे की तरफ एड़ी उठानी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, और अपने टो पे आने की कोशिश करनी है। फील द प्रेशर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रॉम टोस टू फिंगर्स, आपको क्या है ना, प्रेशर को फील करना है, टोस से लेके फिंगर्स तक आपको स्ट्रेचिंग को फील करना है। ट्राई टू मेंटेन दिस पोज अलोंग विद स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, आपको क्या करना है, इस पोज में रहना है और धीरे धीरे गहरी सांसें लेते रहने हैं। इसके बाद रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन विद डीप एक्सलेशन, वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना है गहरी सांस लेके। ठीक है, गहरी सांस, एक्सलेशन यानी कि गहरी सांस को छोड़ते हुए। ठीक है, परफॉर्म नंबर ऑफ राउंड एज पर कैपेसिटी बट हैविंग रिलैक्सेशन फॉर अ वाइल आफ्टर ईच राउंड,
आप कितने भी राउंड कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर राउंड के बाद थोड़ा आपको रिलैक्स करना चाहिए। इसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं इस आसन को करने के, ताड़ासन को करने के? इट स्ट्रेंथन द लंग्स, आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनको मजबूत कर देता है। दिस आसन एक्टिवेट्स द नर्व्स ऑफ द एंटायर बॉडी, आपकी जितनी भी पूरी की पूरी शरीर होता है, उसकी जितनी भी नर्व्स होती हैं उन सबको एक्टिवेट कर देता है। इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, पीछे का आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, हड्डियों का ढांचा, उसको आपको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। डेवलप्स द स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, जो आपके हाथ और पैर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। इट रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लैट फुट, अगर आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है या अगर होने के चांसेस ये, तो वो कम कर देता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेडेक्स, लो ब्लड प्रेशर एंड इंसोम्निया आर एडवाइज्ड नॉट टू प्रैक्टिस दिस आसन विदाउट कंसल्टिंग द योगा इंस्ट्रक्टर। अगर किसी भी व्यक्ति को हेडेक है या लो ब्लड प्रेशर या इंसोम्निया है, तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए बिना योगा इंस्ट्रक्टर को कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी विद टाइम पे भी इस आसन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन वज्रासन के क्या होते हैं। वज्रासन ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए पार्ट 1, ताकि आपका ये वज्रासन का भी समझ में आ जाए। पार्ट आपका ये पवन मुक्त आसन, जो भी हाइपरटेंशन के लिए, ये आपके दोनों ही जरूरी है। वज्रासन भी अच्छा होता है और पवन मुक्त आसन भी अच्छा होता है। और पवन मुक्त आसन का भी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद आता है अर्ध चक्रासन, ये भी हाइपरटेंशन को ठीक करने में काम आता है। ये जो नेम है संस्कृत वर्ड लिया गया है अर्ध का, जिसका मतलब होता है आधा, और चक्र का मतलब होता है व्हील, ठीक है। चक्रासन मैंने आपको बताया था पार्ट 1 या 2 में किसी में, तो क्या कहते हैं अर्ध चक्र आसन, उसका आधा होता है, जैसे कि उसमें पूरा आपका हाथ नीचे तक लगता है। इसमें देखें हवा में रहेगा हाथ। तो शुरुआत में क्या करते हैं, इसमें सीधे खड़े हो जाते हैं और पैर आपके साथ होते हैं और आर्म्स साथ में होती है अपने, और वेट आप बराबर डालते हैं दोनों पैरों पे। इनहेलेशन के बाद में, सांस लेने के बाद अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ लेके जाते हो, पाम्स को एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे होते हो। एक्सेल करते हो, धीरे धीरे सांस छोड़ते हो और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ बैंड करते हो, पेल्विस को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, ठीक है, आगे को बढ़ाते हुए, ठीक है। कीप द आर्म्स इन लाइन विद द ईयर्स, अपने हाथों को अपने कानों के साथ साथ रखते हुए लाइन में। एल्बोज एंड नीज मस्ट बी केप्ट स्ट्रेट, जो आपकी कोहनियां हैं, पैर हैं, घुटने हैं, इनको सीधे रखने पड़ेंगे। हेड अप एंड चेस्ट मस्ट बी लिफ्टेड टुवर्ड्स द सीलिंग, सर आपका ऊपर की तरफ, चेस्ट क्या करना चाहिए, सीलिंग की तरफ लिफ्ट करना पड़ेगा आपको। होल्ड एंड इनहेल देन कम बैक, ठीक है, होल्ड करके रखना है उसी पोज को आपको, फिर सांस लेना है और वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। देन एक्सेल एंड ब्रिंग्स द आर्म डाउन एंड रिलैक्स, और बाद में सांस छोड़ते हुए आपको क्या करना है, हाथ नीचे की तरफ लाने हैं और आराम से रिलैक्स करना है। तो ये प्रोसीजर होता है आपका, और जो करने के बाद आप कुछ इस तरीके से दिखोगे, और जब आप कर लोगे तो नॉर्मली आप ऊपर हाथ लेके आ सकते हो। इसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये आपके फ्रंट अपर टोर्सो की स्ट्रेंथ को भी मजबूत करता है, उसको इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को फ्रंट अपर टोर्सो की, और टोन को बढ़ाता है, डेवलप करता है आर्म्स की और शोल्डर मसल्स की, ठीक है। ये आपका फायदा होते हैं आपको अर्ध चक्रासन करके। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं इसकी, जो पर्सन को सीरियस हिप और स्पाइनल प्रॉब्लम्स है उसको ये आसन अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। पेशेंट जो होने चाहिए हाई ब्लड प्रेशर के और ब्रेन एलिमेंट्स के, उनको भी आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर्स और हर्निया पेशेंट्स को भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे इस आसन को अवॉइड करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के टाइम पे ये आसन आपको अवॉइड करके रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भुजंग आसन, इसके बारे में जो प्रोसीजर बेनिफिट्स हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है भुजंग आसन के, ये भी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, देख सकते हैं इस तरीके से आसन लगाते हैं। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद शवासन, ये आसन डिराइव किया गया है संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है शव, विच मीन्स कॉप्स, ठीक है। शव का मतलब होता है कॉप्स, यानी कि मुर्दे की जो लाश होती है उसको बोलते हैं कॉप्स। दिस पोज लुक्स लाइक स्लीपिंग पोज, और ये आपका जो पोज होता है बिल्कुल स्लीपिंग पोज की तरह होता है, जैसे आप सो रहे हो। इट इज़ वेरी सिंपल एंड एवरीवन कैन डू दिस आसन, ये बहुत आसान है और कोई भी कर सकता है इस आसन को, ठीक है। क्या प्रोसीजर होता है इसको, आपको सीधा लेट जाना है पीठ के बल अपने, ठीक है, और स्लीपिंग पोज की तरह जैसे सो रहे हो आप, और जो पैर होने चाहिए आपके सेपरेट होने चाहिए। आर्म्स को अपनी साइड की तरफ साइडों में रखना है और पाम्स को ऊपर की तरफ रखना है। फिर आपको आराम करना है, बस रिलैक्स करना है, आंखें बंद कर लेनी है
और गहरी और धीरे धीरे सांस लेनी है अपनी नोस्ट्रिल से, और कंसंट्रेट करना शुरू कर देना आपको हेड टू फीट, यानी कि सर से लेके पैर तक आपको कंसंट्रेट करना है। और दिस शोज दैट अ पर्सन डूइंग दिस आसन इज कॉन्शियसली रिलैक्सिंग ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये दिखाता है कि जो व्यक्ति है जो इस आसन को कर रहा है ये अपने होश में अपने सारे बॉडी पार्ट को धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा है। दोज हैविंग गुड कंसंट्रेशन कैन प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउएवर अदर्स कैन प्रैक्टिस फॉर 3 to 5 मिनट्स। जिनका बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है वो उसे प्रैक्टिस कर सकता है काफ़ी टाइम तक, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो 3 से 5 मिनट भी कर लें तो भी काफ़ी है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये पूरी की पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, मदद करता है स्ट्रेस को रिलीज करने में, फैटिक को कम करने में, डिप्रेशन, टेंशन, सब चीज़ों खत्म करने में बहुत मदद करता है। कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, बढ़िया करता है कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। हेल्प्स इन क्योरिंग इंसोम्निया, अगर आपको इंसोम्निया रात को जगने की बीमारी है तो ये भी आपकी ठीक हो जाते हैं। इट काम्स द माइंड एंड इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ, तो ये आपका मन भी शांत कर देता है और आपकी जो दिमाग की सेहत होती है, मन की सेहत होती है, उसको भी अच्छा करता है। स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी बढ़ा देता है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज एंड इंडाइजेशन। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कोई बीमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, अस्थमा है उनको, कॉन्स्टिपेशन पेट की बीमारी होती है, और डायबिटीज़ या इंडाइजेशन कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं? ये आसन एब्सोल्युटली सेफ है, बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है, और ये कोई भी कर सकता है अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको अपनी पीठ पे नहीं लेटना, उनको छोड़ के सभी कर सकते हैं। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो उनको पीठ पे लेटना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो फूड पाइप होगा वो इरिटेशन कोज करेगा, लेकिन ये आसन कर सभी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका, तो अब आता है हमारा बैक पेन। और बैक पेन क्या होता है? बैक पेन सबको ये होता है, ज़्यादातर बूढ़े लोगों को होता है, या फिर मतलब एडल्ट एज के आते ही लोग सभी को होने लगा। और आजकल लाइफस्टाइल इतना ख़राब है लोगों का कि बच्चों तक को मतलब टीनेज में ही बैक पेन होने की प्रॉब्लम हो जाती है। बैक पेन भी आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही है, और प्रिवेंशन और मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? इन्हें हम इन तरीके से कर सकते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए, और पुअर पोस्चर अवॉइड करना चाहिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है वो जिसमें आप मतलब एक होती है एक्टिव लाइफस्टाइल जो अच्छी होती है, एक्टिव रहती है आपकी बॉडी, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत लेजी लाइफस्टाइल होता है, अच्छी डाइट नहीं लेते, ये सब चीज़ें। पुअर पोस्चर होता है, पुअर पोस्चर नहीं होना चाहिए आपका। पुअर पोस्चर अगर आपका हुआ तो क्या होएगा? आपके खराब हो जाएगा, बैक पेन होएगा आपको। फिर इनकरेक्ट लिफ्टिंग स्टाइल, अगर आप वेट्स लिफ्ट करते हैं, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट्स उठाते हो तो उनको अगर आप गलत तरीके से लिफ्ट कर रहे हो तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। लूज वेट, ठीक है, कम अगर वेट है आपका तो उस वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। ठीक है, वियर प्रॉपर शूज़, अगर आपने जूते सही नहीं पहन रखे हैं तो उससे ही प्रॉब्लम हो सकती है, और इससे आपको लॉस वेट में आपका ये था कि इसमें आपको वेट लूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर वेट ज़्यादा होगा तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। और प्रॉपर शूज़ आपको पहनने चाहिए, प्रॉपर शूज़ पहनोगे तो उससे आपको जो बोन्स हैं उन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, इस वजह से आपका बैक में कोई पेन नहीं होगा। राइट स्लीपिंग हैबिट होनी चाहिए, रात को आपके सोने की आदत सही मतलब सही से होनी चाहिए, सही से टाइम से सोना और ये करना, ये आपका होना चाहिए। तो इसको रिलीज करने के लिए आप ताड़ासन कर सकते हो, ये हमने पहले ही हाइपरटेंशन सेक्शन में पढ़ चुके हैं, आपने वीडियो में देखा ही होगा। इसके बाद हम जो प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन है अर्धमध्य सेंद्र के आसन के, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में वीडियो के। ठीक है, मतलब वीडियो मैंने जो पार्ट 2 की बनाई थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे वक्रासन की। वक्रासन ये भी संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है वक्र, जिसका मतलब होता है ट्विस्टिंग। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है किसकी? अर्धमध्य सेंद्र आसन की, जो मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो भी बिल्कुल थोड़ा इसी की तरह ही दिखता है, थोड़ा उससे सिंप्लीफाइड है, ये इसीलिए कर सकते हो आप। प्रोसीजर इसका क्या होता है? स्टेप 1 होता है, पहले आपको बैठ जाना है, लेग्स को स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ फ्लोर पे, और अपने हाथों को साथ पीछे रखना है थाई के। फिर राइट की तरफ आपको बेंड करना है, और लेफ्ट लेग को आपको स्ट्रेट रखना है, सीधी रखना है और स्ट्रेच रखना है। और लेफ्ट फुट को आपको क्या करना है? पीछे रखना है। ठीक है, किसके? राइट नी के, सॉरी आगे रखना है राइट नी के, और लेफ्ट नी को ऊपर की तरफ उठा के रखना है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। इतना करने के बाद आपको सांस अंदर लेनी है, आर्म शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाना है, कीपिंग द एल्बो स्ट्रेट, और एल्बोस को सीधे रखना है। एक्सेल करने के बाद में, सांस को छोड़ने के बाद में, ट्विस्ट टू द लेफ्ट, आपको क्या करना है? लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करना है, और राइट आर्म को प्लेस करना है आउटर साइड ऑफ द लेफ्ट नी के अराउंड। ठीक है,
राइट आर्म को कहाँ रखना है, आउटर साइड में रखना है लेफ्ट नी के। अब आपको फिर लेफ्ट हैंड लेना है बैक के बिहाइंड और पाम्स को फ्लोर के ऊपर रखना है, फ्लोर के ऊपर रखते हुए होल्ड ऑन द पोजीशन एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल। उस पोजीशन में आपको बने रहना है जब तक आप कंफर्टेबल हो, और फिर इसी चीज को आपको रिपीट करना है दूसरी साइड से भी। देख सकते हैं कुछ इस साइड इस तरीके से करते हैं, ये एग्जैक्टली वक्रासन की पोजीशन है। इसे करने के बाद जब आप इस साइड से कर लो तो फिर इसे सेम को आपको रिपीट करना है दूसरी साइड पे। मतलब अभी आपको दिख रहा होगा कि राइट हैंड लेफ्ट पैर को कर रहा है, फिर आपको रिपीट करना है लेफ्ट हैंड को राइट पैर की तरफ करके। इसके बाद इसके बेनिफिट्स होते हैं, इट इंक्रीजेस द इलास्टिसिटी ऑफ द स्पाइन एंड टोन्स द स्पाइनल नर्व्स। ये क्या होते हैं, जो भी स्पाइन होती है उसकी जो इलास्टिसिटी होती है उसको बढ़ा देती है, और ज़्यादा आपकी स्पाइन खिंच सकती है, और जो स्पाइनल नर्व्स होती है भी टोन हो जाती हैं। ठीक है, हेल्प्स टू गेट रिलीफ इन स्टिफनेस ऑफ वर्टिब्रे। ठीक है, मदद करती है आराम देने में, जो भी आपकी वर्टिब्रे होती है उसमें स्टिफनेस होती है, यानी कि फंसी हुई होती है आपकी ये चीज़ें, जो भी आपको मतलब अकड़न होता है उसको दूर करने में मदद करती हैं। मसाजेस द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ठीक है, मसाज करती है आपकी जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होती है उनकी। ठीक है, यानी कि आपके पेट एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हो गए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो सबको मसाज करते हैं। रिड्यूसेस बेली फैट भी आपके कम करते हैं। रेगुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस यूजफुल फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो क्या करता है, रेगुलेट करके रखते हैं डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन, मतलब कम ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है तो उसको कंट्रोल करके रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के रिलेटेड। यानी कि अगर रेगुलेट रहेगा तो आपको वो डिसऑर्डर नहीं होंगे। ठीक है, फ्लैब ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन गेट्स रिड्यूस। जो आपका फ्लैब होता है लेटरल साइड में एब्डोमेन के साइड की तरफ, वो भी आपका कम हो जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, अवॉइड दिस आसन इन केस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सेवियर बैक पेन। अगर आपको बहुत ज्यादा पीठ दर्द हो रहा है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस आसन इज आल्सो नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अल्सर एंड हर्निया। और ये आसन तब भी नहीं करनी चाहिए लोगों को अल्सर और हर्निया है। फिर आता है शलभ आसन। शलभ आसन क्या होता है, जो नेम है इस आसन का लिया गया संस्कृत वर्ड शलभ से, जिसका मतलब होता है लोकस्ट और ग्रास होपर। ठीक है, एक तरीके का इंसेक्ट होता है। While doing Shalabh Asana, the complete body shape seems like a locust or grasshopper structure. Thus, this posture is additionally known as locust pose. ठीक है, इसको locust pose भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं शलभ आसन। और इसमें आपका जो पोजीशन होती है आसन की वो बिल्कुल ग्रास होपर की तरह होती है, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। प्रोसीजर इसका क्या है, आपको सीधा अपने लेट जाना है पेट पे, और पैर लेग्स और फीट साथ में होगी। टोस क्या करेंगे, पीछे की तरफ पॉइंट कर रहे होगे। फिर इंटरलेस फिंगर्स एंड प्लेस देम अंडर बॉडी। ठीक है, देख सकते हैं आप हाथों की जो उंगलियां एक दूसरे में आपने डाल दी, इंटरलॉक कर ली, और उसके बाद आपने अंदर अपने अंडर द बॉडी रख ली, नीचे की तरफ रख ली। इसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेच द चिन फॉरवर्ड एंड प्लेस इट ऑन द ग्राउंड। जो आपकी थोड़ी है उसको आगे की तरफ रखना है और उसको जमीन पे रख देना है। उसके बाद सांस लेनी है और अपने हाथों को पुश करना है ग्राउंड के अगेंस्ट, और अपने दोनों पैरों को उठाना है लोअर बैक मसल से, इस तरीके से। ठीक है, होल्ड द पोजीशन फॉर एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल। इस पोजीशन में आपको रहना जितनी देर आप कंफर्टेबल हो, बिना किसी स्ट्रेन के। उसके बाद धीरे धीरे आपको नॉर्मली ब्रीथ करना है। एक्सेल एंड लोअर द लेग्स। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आपको क्या करना है, अपने धीरे धीरे पैरों को नीचे करना है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये बेनिफिशियल होता है बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स में, जो भी आपके लोअर एंड ऑफ द स्पाइन से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नीचे की तरफ की स्पाइन से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग बैक एक एंड स्काइटिका पेन। अगर आपको बैक एक है, पीठ दर्द है या स्काइटिका पेन है, तो इसको कम करने में भी मदद करता है। यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग अनवांटेड फैट्स अराउंड एब्डोमेन, वेस्ट, हिप्स एंड थाइज। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। अनवांटेड फैट जो आपके बहुत मतलब बिना चाहे फैट आ जाता है एब्डोमेन, वेस्ट, हिप्स और थाइज की तरह, उनको कम करने में भी बड़ा कारगर होता है। दिस आसन कैन क्योर सर्विकल स्पॉन्डिलिटिस एंड स्पाइनल कॉर्ड एलिमेंट्स। ये आसन क्या कर सकते हो, जो आपको सर्विकल स्पॉन्डिलिटिस और स्पाइनल कॉर्ड एलिमेंट्स। सर्विकल स्पॉन्डिलिटिस एक तरीके की बीमारी होती है, और स्पाइनल कॉर्ड एलिमेंट्स यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको क्योर करने में ये मदद करता है। इट स्ट्रेंथन्स रिस्ट, हिप्स, थाइज, लेग्स, हिप्स, लोअर एब्डोमेन एंड डायफ्रागम। ये सारे आपके जो मसल्स बोन्स होती हैं बॉडी की, उन सबको मजबूत करता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, इंडिकेशंस ये हैं कि पर्सन हैविंग कार्डियक प्रॉब्लम्स एंड हाइपरटेंशन मस्ट अवॉइड दिस आसन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कार्डियक रिलेटेड, यानी कि दिल में कोई प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन, तो आपको आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है तो भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। हर्निया पेशेंट्स को भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। जो प्रोसीजर बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन भुजंग आसन के हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं।
तो दोस्तों पार्ट 3 के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश केमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल फ्रेंड से। बच्चों को पेपर आ रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया तो उनको भी शेयर कीजिए तो वो भी बढ़ सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।